चलो आबा, देर हो रही है। करण, ये एनवेलप यहाँ रखा था। हाँ कुछ होगा, रख दो पीछे। अब एक बार खोल के देख तो लीजिए। बाद में देख लेंगे आबा, देर हो रही है, बैठो गाड़ी में। ठीक है। मेरी फ्रेंड्स अब जो बातें करेंगी, आई एम श्योर मेरा यहाँ से निकलकर स्वर्ण भवन में रहने का मकसद पूरा हो ही जाएगा। ओह माय गॉड, कनिका तुम इस झोपड़े में रहती हो? ओह गॉड, ये तो पिजन होल जैसा लग रहा है। आई रियली फील सॉरी फॉर यू। कहाँ तुम्हारा स्वर्ण भवन और कहाँ ये टूटा फूटा सा घर? ये क्या कह रही हो तुम? मेरे लिए तो यही महल है। थैंक गॉड तेरे घर में नौकर चाकर तो हैं। कनिका, इनसे कहो कि कुछ चटपटा सा हमारे लिए खाने के लिए बना दे। चलो तुम्हारे कमरे में एक एक ड्रिंक हो जाए। श्योर, लेट्स गो। आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए हम बनाकर दे देंगे। थैंक यू सो मच। कुछ और चाहिए आप लोगों को? अगर चाहिए तो हम मार्केट से ला देते हैं। कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुछ भी। ओके, गेट इट। कुछ कहना चाहते थे हम आपसे। आपसे अपने घर का काम करने से कोई नौकर नहीं हो जाता, और अपने घर का काम ना करने से तो कभी भी कोई बड़ा नहीं बन सकता। कनिका जी, हम जानते हैं कि आप हमारे घर वालों की बेइज्जती और ये रोज रोज के ड्रामे सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप यहां रहना नहीं चाहती, जाना चाहती हैं ये इस घर से। हम जानते हैं कि ये घर आपके लिए बहुत छोटा है, लेकिन आप एक बात समझ नहीं पा रही कनिका जी। शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका असली घर होता है, उसका मायका नहीं। और शादी के बाद अगर एक लड़की अपने मायके जाके रहे तो उसे समाज की नजरों में इज्जत से नहीं देखा जाता। बेटा, ये अचानक मुंबई का प्रोग्राम कैसे बन गया? वो करण को बहुत जरूरी काम आ गया, तो हमने सोचा हम भी उनके साथ चलते हैं। अच्छा किया। वैसे भी घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते तुम दोनों अपने लिए कुछ वक्त ही नहीं दे पा रहे थे। बिल्कुल ठीक। इनफैक्ट सच कहूं तो ये केस में सब एक बहाना है। मैंने सोचा सिर्फ आबा के साथ मुंबई घूम लिया जाए। अपने हर काम में सफल हो, हमारा तो यही आशीर्वाद है। ख्याल रखना बेटा, और पहुंचते ही फोन जरूर कर देना। जरूर पिताजी, होटल पहुंचते ही आप दोनों को फोन कर देंगे। अच्छा ये ले लो। ये क्या है माँ? कुछ नहीं बेटा, कुछ खाने की चीजें हैं। अरे माँ, 1 घंटे का सफर है। करण को हलवा अच्छा लगता है, इसके लिए हलवा है और कुछ नमकीन है, बस। नाइस। सब करण का फेवरेट हमारे लिए। सुनो,
माँ जी का फेवरेट मैं, तुम नंबर 2 पे हो। अच्छा, हमारे फेवरेट भी कोई और है। आप नंबर 2 है, 2। चलते हैं बेटा। खुश रहो बेटा। अपना ख्याल रखना। May I have your attention, please? Indore Mumbai flight 8626 is ready for departure. All passengers, please board the flight. चलो अनाउंसमेंट हो गई, बाय। चले? करण जगमोहन प्रसाद, आभा करण प्रसाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। सॉरी मिस्टर रणछोड़ तिवारी, सॉरी मिस्टर रणछोड़ तिवारी, सॉरी मिस्टर रणछोड़ तिवारी, सॉरी मिस्टर करण, Mr. Ranchor Tiwari is requested to come to the baggage counter and get his hand baggages clearance. Thank you. रणछोड़ तिवारी, सॉरी 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 सॉरी। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, सॉरी। अभी अभी आपने एक पैसेंजर का नाम अनाउंस किया, रणछोड़ तिवारी। मुझे उस पैसेंजर की डिटेल्स जाननी है, फ्लाइट डिटेल्स या आई एम कुछ। सॉरी सर, मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि यस, ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द सेम फ्लाइट। लेकिन आई एम सॉरी, मैं उनके बोर्डिंग पास के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती। इस रणछोड़ तिवारी के बारे में बताकर तूने बहुत अक्लमंदी का काम किया है। जहां तक मेरा अंदाजा है, आभा और करण मुंबई इसी को ढूंढने गए हैं। सुनिए, आप रणछोड़ तिवारी हैं? जी हाँ। मैं तुझे फोन करके बताती हूँ कि ये दोनों कहाँ ठहरे, ठीक है? इस रणछोड़ तिवारी के बारे में हमें पता लगाना ही होगा। मैं करण प्रसाद हूँ, जगमोहन प्रसाद का बेटा। आप मेरे लिए काउंटर पे पूछ रहे थे। एक्चुअली मुझे और मेरी वाइफ को साथ में सीट मिली है, पर हमारे बेटे को आपके साथ सीट मिली है। तो मैं ये चाहता था कि अगर आप हमारे साथ सीट एक्सचेंज कर लें तो हम तीनों एक साथ बैठ सकते हैं। देन आई विल बी रियली ग्रेटफुल। आप इसीलिए मुझे मिलना चाहते थे? जी हाँ। आर यू श्योर? यस। क्यों, क्या हुआ? सीट एक्सचेंज नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम भी रणछोड़ तिवारी को ढूंढ रहे हैं। आप भोपाल से हैं क्या? इनफैक्ट मैं तो कभी भोपाल गया ही नहीं। आप कहाँ से हैं? जयपुर से।
वो सीट्स हाँ हम एक्सचेंज कर लेंगे सीट्स। ओके थैंक यू। चल अब तू जा। वहां कहाँ जा रहा है? पिछले दरवाजे से आया था तो वहीं से वापस जा। हेलो, तुम्हें क्या लगता है स्वर्ण भवन तुम अकेली हड़प लोगी? केस नंबर 777 का राज हम भी जानते हैं। अगर तुम केस नंबर 777 के बारे में जानना चाहती हो, कल अकेली रोज गार्डन में आकर मुझसे मिलना। अकेली। कौन है? कौन बोल रहा है? हेलो? किसका फोन था माँ? दुष्यंत कोई और भी है जो इस केस के बारे में जानता है। मैंने कहा था ना, कहा था आपसे। हमें पता लगाना ही होगा। पर मैं इस घर से बाहर जाऊं कैसे? ये व्हीलचेयर पर जाना तो पड़ेगा मुझे। वो कौन है जो हमारे प्लान के बारे में जानता है? मुश्किल ये है कि ये प्रतिभा भी दिन ब दिन ठीक होती जा रही है। लेकिन अगर रणछोड़ तिवारी के बारे में हमें पता लग जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि प्रतिभा ठीक होती है या नहीं। 26 जनवरी नजदीक आ रही है। तुझे अपने भूपा जी को याद दिलाते रहना होगा इस 26 जनवरी के बारे में। आप इनका परमिशन लेटर दिखाइए। ये लोग मेरे साथ? सॉरी सर, बिना परमिशन कोई अंदर नहीं जा सकता। गार्ड, तुम जाओ। जगमोहन जी नमस्ते। नमस्कार। जगमोहन जी, आप तो जानते हैं कि यहाँ किस तरीके के पेशेंट्स हैं। इसी वजह से यहाँ के सिक्योरिटी रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। वैसे मेरी आभा से बात हो गई, उन्होंने परमिशन लेटर आपके बेटे के पास छोड़े हुए हैं। अगली बार आए तो उन्हें अपने साथ ही लेते आइएगा। जरूर। आइए। आइए ठाकुर साहब। चाहिए। शुक्र है भगवान का कि उन्होंने मुझे देखा नहीं। अच्छी खुली जगह है ये आश्रम की। ठीक है, मैं उनसे मिल लेता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा है ना, इसकी ना रोज बाल बना। प्रतिभा, नमस्ते। 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 कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। मुझे भी खेलना है, मुझे नहीं है, कुत्ता चाहिए। मुझे भी खेलना है, मुझे नहीं है, कुत्ता चाहिए। अरे क्या कर रहे तुम लोग?
चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, क्या कर रहे हैं इसने? अरे छोड़ो ना। नहीं, मुझे भी चाहिए, मुझे भी खेलना है। ये मेरा गुड्डा है, लेकिन तो इसके पास 2 थे इसलिए मैंने एक ले लिया, मुझे भी खेलना है। इसके पास 2 हो या 3, किसी और की चीज बिना पूछे लेना बहुत बुरी बात है। ठीक है, चलो वापस करो। नहीं, वापस करो। नहीं, मुझे खेलना। ओफो, चलो मैं तुम लोगों को एक अच्छी सी कहानी सुनाती। 2 दोस्त थे, उन दोनों दोस्तों के पास उनकी दोस्ती की 2 निशानियां थी। एक दोस्त ने अपने दोस्त को पूछे बिना वो निशानी किसी और को दे दी। जब दूसरे दोस्त को पता चला तो उसको बहुत नाराज हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। जब उसने सोचा कि उसने अच्छा नहीं किया तो जाकर उससे माफी मांगी, लेकिन दूसरे दोस्त ने उसे कभी माफी नहीं किया। समझे? चलो, मैं तो ये भी नहीं माफ करेगी, दे दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी लाके दूंगी। चलो चल, दोस्ती 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 दोस्ती, चलो। आप तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगी। ये कहानी मुझे दाइमा ने सुनाई थी। उन्होंने कहा ऐसे करने वाले बहुत बुरे होते हैं। हाँ, कहाँ है दाइमा? कहाँ है वो? दाइमा यही कहीं है, मैं बुलाती हूँ। अरे जाओ ना, दाइमा को बुला कर लेके आओ। जी, मैं अभी बुला के। हाँ। क्या हो गया भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों हो गए? नहीं, कुछ नहीं। मैं नहीं चाहता कि प्रतिभा को ऐसी कहानियां सुनाई जाएं। उसके दिल और दिमाग पर गलत असर हो सकता है। प्रतिभा जी, आप हमें आश्रम नहीं दिखाएंगे? आप हमें कुछ अपने बारे में बताइए ना। हाँ हाँ, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे पौधे लगाए हैं, देखेंगी आप? आइए मेरे साथ, आइए ना। आपने वो कहानी सुनाई थी क्या प्रतिभा जी को? उनको नींद नहीं आ रही थी। आज के बाद गलती से भी इसका जिक्र न कीजिएगा प्रतिभा से। आप जानती हैं ये सच उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है। मैं तो उनकी सेवा और इलाज के लिए यहाँ आई थी। भला मैं क्यों ऐसा करने लगी? सब समझता हूँ मैं। कभी कभी भोले चेहरे के पीछे शैतानी चेहरा छुपा होता है। क्या आप ही हैं जो मुझे फोन करके परेशान कर रही हैं? भला मैं क्यों ऐसा करूंगी? हर राज मेरे साथ ही जलेगा। तो फिर कौन है जो केस नंबर 777 और रणछोड़ के बारे में जानता है? हेलो दुष्यंत बाबू, मैं राधा बोल रही हूँ।